गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम साइमन कमीशन दिया गया। सन 1928 में इंग्लैंड सरकार ने साइमन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए भारत भेजा, जिसे साइमन कमीशन नाम दिया गया। भारत में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से उसका विरोध हुआ। लाहौर में भी उसके विरोध में जुलूस निकाला गया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। देखते देखते जुलूस को तितर बितर करने का आदेश दिया गया। लाठी के एक भरपूर वार से लाला लाजपत राय घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। नौजवानों का गुस्सा भड़क गया और स्थान स्थान पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हुए। एक माह के अंदर ही उस पुलिस कप्तान को उसी के दफ्तर सैडहर्स्ट पुलिस कप्तान सैडहर्स्ट उसी के दफ्तर के सामने क्रांतिकारी वीर भगत सिंह द्वारा गोली मारकर बदला ले लिया गया। आंदोलन से सरकार परेशान हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता पर बहुत अत्याचार किए। गोलियां चलाई गई, कोड़े बरसाए गए, हजारों लोग जेल भेज दिए गए और वहां उनको यातनाएं दी गई, परंतु आंदोलन रुका नहीं और जोर पकड़ता गया। देश के कोने कोने में आंदोलन फैल चुका था। आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस कर्मचारियों को थाने में जिंदा जला दिया। इस हिंसक घटना से गांधी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। सन 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बालक जवाहर का जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को हुआ था। अंग्रेजी वातावरण में रहकर उनको अंग्रेजी रहन सहन व अंग्रेजी शिक्षा का अभ्यास कराया गया था, परंतु विदेश में पढ़ाई के समय भारतीय साहित्य एवं इतिहास का अध्ययन करने से उनके मन में अपने देश के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ और भारत आने पर वे गांधी जी के संपर्क में आए और उनसे बहुत प्रभावित हुए। वे स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए। कांग्रेस के इस अधिवेशन में युवक जवाहर ने अध्यक्ष पद से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी, जिसको पूर्ण समर्थन मिला। यह तिथि थी 26 जनवरी 1929। अधिवेशन के बाद अनेक नेताओं ने देश में घूम घूम कर
पूर्ण स्वतंत्रता के नारे को लोगों तक पहुंचाया तथा स्वदेशी एवं स्वराज के प्रति जोश उत्पन्न कर दिया। अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सन 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के पश्चात ही सारे देश में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। इसका अर्थ था सरकारी आदेश का शांतिपूर्वक विरोध करना। आंदोलन की शुरुआत गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई। यह यात्रा गुजरात में अहमदाबाद से पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान तक हुई थी। यहाँ समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकारी कानून तोड़ा गया। उसी समय सरकार ही नमक बनवा सकती थी, दूसरे किसी को नमक बनाना गैरकानूनी था। गांधी जी की इस यात्रा के साथ ही सारे देश में आंदोलन, प्रदर्शन, हड़तालें प्रारंभ हो गई और गांधी जी एवं नेहरू जी सहित अनेक नेता जेलों में बंद कर दिए गए, परंतु सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने 1935 में प्रांतों का शासन भारतीय जनता को सौंपने का निर्णय किया। इसी समय सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में प्रसिद्ध एडवोकेट श्री जानकी नाथ बोस के घर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को बचपन से ही देशभक्ति के बारे में समझाया गया था। उन्हें देशभक्ति, नैतिकता, साहस के बारे में उन्हें प्रेरित किया गया था। सुभाष बचपन से भी एक मेधावी छात्र थे। वे हमेशा अपने सभी परीक्षा में वे प्रथम आए और उन्होंने ICS की परीक्षा में भी प्रथम आए। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की नौकरी करना स्वीकार नहीं किया और इंग्लैंड से भारत आकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उनके जो भाषण होते थे वे बहुत जोशीले होते थे। सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। देश के हजारों युवक युवतियां इस फौज में सम्मिलित हुए। उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की भी घोषणा की। आज़ाद हिंद रेडियो पर जनता के बीच उनके भाषणों से सैनिकों, जवानों व जनता में जोश भर जाता था। उन्होंने भारतवासियों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका नारा था जय हिंद। नौजवानों ने उनको नेताजी का नाम दिया था। सन 1945 में अपने सैनिकों के लिए आवश्यक सामान व युद्ध सामग्री की व्यवस्था करने के लिए वे हवाई जहाज से जापान जा रहे थे। रास्ते में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनका कुछ पता नहीं चला। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में ही 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया।
देश में इस आंदोलन की बहुत ज़बरदस्त लहर थी। सारा देश मानो तूफान की तरह खड़ा हो गया था। ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन को दबाने के लिए सेना की सहायता लेनी पड़ी। सभी बड़े नेता जेल में बंद कर दिए गए, फिर भी आंदोलन नहीं रुका। लोगों में देश को स्वतंत्रता दिलाने की भावना जाग उठी थी। लोग जागृत हो गए थे। लोग आगे बढ़ रहे थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। लगभग 1 लाख लोग बंदी बनाए गए। अंग्रेज़ों के लिए शासन चलाना कठिन हो गया। इस प्रकार स्वतंत्रता का यह आंदोलन संपूर्ण देश में फैल चुका था। आंदोलन, सत्याग्रह, प्रदर्शन आदि के द्वारा ब्रिटिश सरकार पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव बढ़ रहा था। इसके साथ ही देश के अनेक युवकों ने दूसरे प्रकार से देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। इसके विषय में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।